इस धरती पर हिमालय एक ही बनता है, आसमान में सूरज एक ही निकलता है, और ब्रह्मांड से गंगा एक ही अवतरित होती है, दूसरी होती नहीं। तो मेरी दृष्टि में गुरुदेव एक ही थे, एक ही है, एक ही रहेंगे। और हम लोगों का सौभाग्य कि हम लोग गुरुदेव के चरणों में गिर पाते हैं। हमारे जीवन का आज इन बातों को कह पाने का जो एकमात्र कारण है दोस्तों, वो मैं इस उद्देश्य के साथ कहना चाहता हूं कि कोई 100 वर्ष बाद भी जिसने गुरुदेव को देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, यदि पलट करके सुनना चाहे कि गुरुदेव कौन थे, तो इन बातों को याद कर सके कि गुरुदेव के होने का अर्थ क्या है। आप जरा सोच करके देखिए, आज से लगभग 300 वर्ष पहले ये युग निर्माण योजना का प्रोजेक्ट उतर कर धरती पर आया। 3 चरणों में बांटा गया। पहले चरण में भक्ति कालीन सारे आपको जितने सूर, कबीर, तुलसी, इन सबको कहा गया कि आप जाकर के वातावरण बनाओ। ये कहीं लिखा हुआ इतिहास नहीं है, पर अध्यात्म की जगत में हर व्यक्ति इस बात को जानता है। फिर 6 लोगों को जिम्मेवारी दी गई, 50-50 वर्ष बांटे गए। जो अंत के 150 वर्ष थे, जिनको हम संक्रमण काल कहते हैं, उनमें पहली जिम्मेवारी दी गई स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी विवेकानंद को। दूसरी जिम्मेवारी दी गई महर्षि अरविंद को, रमण महर्षि को। तीसरी जिम्मेवारी दी गई पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को। इनमें से महापुरुषों के मध्य में तुलना करना श्रेष्ठ नहीं, पर आप सोच करके देखिए इस बात को। एक बार अपने मन को यहाँ से हटा लीजिए, मत सोचिए शांति कुंज के प्रांगण में बैठे हैं, गुरुदेव से हमारा कोई संबंध है। आप इस बात को जरा सोच करके देखिए तो आप महसूस कर सकेंगे दोस्तों कि जिस कार्य को महर्षि अरविंद को करना था, वो करने के लिए उनको 40 वर्ष एक कोठरी में गुजारने पड़े। बाहर निकले नहीं वो। सिर्फ जब उनके पैर का फ्रैक्चर हुआ तब एक बार उनने आश्रम को थोड़ी देर के लिए छोड़ा था। महर्षि रमण अपनी गुफा से बाहर नहीं निकले। और ऐसे कलुषित समय में जब अंधकार सबसे ज्यादा हावी था और जहां पर भी देवीय चेतना दिखाई पड़ती है, उस जगह पर तुरंत जाकर के आसुरी शक्तियां तुरंत आक्रमण करती हैं कि ये दीपक आगे चलकर प्रकाश बने, इससे पहले इसको पहले ही बुझा दो। और ऐसे समय में तुरंत हमला करने के लिए आती है। और ऐसे समय में न केवल गुरुदेव आए, बल्कि जीवन के हर आयाम में शिखर पर जीवन को जी करके गए। साधना करी तो इतनी करी, सोच पाना संभव नहीं। लिखा तो इतना लिखा, लिख पाना संभव नहीं। आप ये सोच के देखिए कि अभी सिर्फ गुरुदेव की लिखी गई किताबों के जो QR कोड है, उन QR कोड में भी 3400 के 2300 QR कोड। इतने की किताब निकाल करके छापी है तो 1.5 किलो की तो वो है। जितना गुरुदेव ने लिखा वो एक व्यक्ति के वजन से ज्यादा का गुरुदेव लिख करके गए। इतना लिख के गए, इतना बोल के गए, इतना बड़ा संगठन खड़ा करके गए, इतनी सारी चीजें करके गए, और उसके बावजूद निष्कलुष जीवन को जी करके गए। तो कहना उचित नहीं, पर यदि महापुरुषों की दृष्टि से भी देखें तो जिन परिस्थितियों में गुरुदेव का आगमन हुआ और जिन चुनौतियों को गुरुदेव ने धारण किया, उन चुनौतियों को ले पाना और उनमें इतना श्रेष्ठ कार्य कर पाना किसी और के लिए संभव नहीं था। उतना गुरुदेव जी करके गए। अपने कार्यकर्ता है पूर्वांचल के, वो सन 86-87 की घटना है। गुरुदेव से मिलकर के गोमुख नंदनवन तपोवन की यात्रा पर निकले और मन में एक भाव था कि कोई ऋषि दिख जाए, कोई ऐसे व्यक्तित्व दिख जाए तो एक बार हम लोग दर्शन कर लें, ये सोचते हुए गए वो। अब संयोग से क्या हुआ कि गोमुख के आगे निकले तो रास्ता भटक गए। तो जाना तो था अपना गंगोत्री से आगे निकले गोमुख के लिए, तो रास्ता भटक गए। तो भोजवासा की तरफ रुकने के बजाय कहीं और चले गए। वहां पर एकदम रात में भटक रहे थे तो उनको दूर कहीं पर छोटा सा प्रकाश दिखाई पड़ा। तो वहां गए, गुफा थी, वहां जाकर के बैठे। अंदर देखा तो एक ऋषि जैसी शक्ति जो थी ध्यान कर रही थी। और एकदम उनके रोए खड़े हो गए। उनको लगा कि आज तो मेरा सौभाग्य, मैं जो सोच रहा था वही मुझे नसीब हो गया। अब मन ही मन वो सोच रहे थे कि इनको जाकर के मैं प्रणाम करूं। तो वो उनसे क्या बोले? वो बोले, बेटा इस युग के भगवान से मिल करके आ रहा है और पत्थरों के अंदर तू भगवान को ढूंढता खोज रहा है। बोले तेरा सौभाग्य है, तू भगवान के पास से आ रहा है, न भूतो न भविष्यति। बोले जिन गुरुदेव के पास से तू आ रहा है वो न पहले कभी पैदा हुए और न भविष्य में उनके जैसा दूसरा कोई आने वाला है। ऐसी शक्ति के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। जिस आशय के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं दोस्तों कि हम लोग मन में उस गर्व को, गौरव को, स्वाभिमान को धारण करके जाएं कि इतनी बड़ी चेतना के साथ जुड़ पाने का एक अवसर और सौभाग्य हम लोगों को मिला। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।